नमस्कार, मैं सनत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब स्टडी चैनल नन्हा कॉम्पिटिटिव क्लास में। फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास के मध्यकालीन भारत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को भारत के तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर हमला किया था। मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा? तो गुजरात के शासक मूलराज के हाथों उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान जो हिंदू महान शासक थे, उन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध 1151 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में किसकी जीत हुई? तो 1192 ईस्वी में तराइन के विश्व युद्ध में गौरी की जीत हुई, मोहम्मद गौरी की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गए? पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान ले गए। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में गौरी ने हराया था। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? तो मोहम्मद गौरी अपने एक गुलाम को कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपते हुए गजनी वापस लौट गए। किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट किया? बख्तियार खिलजी। यह मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था जो बहुत ही क्रूर था। उसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट करा दिया। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? बख्तियार खिलजी सन 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। खोखरो जनजाति के साथ युद्ध में मोहम्मद गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी मारा गया। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी शासन की नींव रखी। गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? तो गुलाम वंश को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है, जो इस प्रकार से है: इलवरी वंश, मामलुक वंश तथा दास वंश। गुलाम वंश के ये पर्यायवाची नाम है। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का सूबेदार अली मर्दान खां को नियुक्त किया था। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपने अधीन किया? तो केमाज रूमी नामक सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल को अपने अधीन कर लिया था। कुतुब मीनार किसने बनाया? तो कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुब मीनारी ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई 234 फुट है। दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? दिल्ली का कुबत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के मौत के बाद उसके पुत्र आराम शाह को दिल्ली का शासक बनाया गया। फ्रेंड्स, ये थे मोहम्मद गौरी और गुलाम वंश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गुलाम वंश के अगले शासकों के बारे में, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आज की वीडियो आपकी कंपटीशन की तैयारी में हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। साथ में मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए नाना कॉम्पिटिटिव क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।